दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स की जो नई सीरीज शुरू की गई है उसमें आप सभी का स्वागत है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या कहता है। हाल में महान दिग्गज फ्रांस बेकनबूर का निधन हो गया। वो किस देश थे, किस देश के थे? अर्जेंटीना, इटली, ब्राजील, जर्मनी। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है जर्मनी। इसका सही आंसर क्या है? जर्मनी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहता है। जो फ्रेंच बेकनबूर जर्मनी के श्रेष्ठ फुटबॉलर थे, मतलब प्रमुख जो पुराने फुटबॉलर आप बोल सकते हैं, दिग्गज फुटबॉलर बोल सकते हैं, वो जिन्होंने जनवरी को 2 बार विश्व खिताब जिताया था। कितने बार जिताया था? 2 बार। इन्होंने 2 बार जिताया था, 1974 में और एक 1990 में। इन्होंने 2 बार खिताब जिताया था। तो आप इसको ज्यादा इसलिए इतना डिटेल में जान सकते हैं, जो खास बता देता हूँ। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। इनकी राजधानी क्या है? बर्लिन। और जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मन मार्क। क्या है? जर्मन मार्क। तो जर्मनी की राजधानी अब बर्लिन बता दीजिएगा। क्वेश्चन में आया तो जर्मनी की मुद्रा जर्मन मार्क। इस तरह से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं कि भारतीय सेना दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 10 मार्च, 28 अगस्त, 15 जनवरी। इसका सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर है 15 जनवरी। इसका सही आंसर क्या है? 15 जनवरी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं क्या कहता है। 15 जनवरी को हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 2024 में 76वां सेना दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 76वां दिवस मनाया गया। अगर आप ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप इसको बता सकते हैं कि जो भारतीय सेना है वो 76वां डे मना रही है। ठीक है। भारतीय सेना जो यह दिवस भारतीय सेना वीर जवानों के वीरता में सम्मान के लिए मनाती है। भारतीय सेना की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। भारतीय सेना की स्थापना क्या हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। और इसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। जब उस ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथी अंग्रेज जो गुलाम थे उस समय की स्थापना हो गई। तो उसी के समय भारत की जो सेना की स्थापना मानी जाती है। तो वही आप इसको 1 अप्रैल 1895 में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। ठीक है, ये सेना के बारे में हो गया है। तो कुछ 2-3 क्वेश्चन है, तो इसमें सेना की स्थापना वो अंग्रेजों के समय थी, उसको ही याद रखें। नेक्स्ट क्या कहता है। हाल में देश के किस हिस्से में दुर्लभ भूरा भालू पाया गया? ऑप्शन देख लीजिए। असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है सिक्किम। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान जाते हैं। जो भालू ज्यादातर ब्लैक रंग के होते हैं, लेकिन पहली बार दुर्लभ प्रजाति इसलिए पाया जाता है कि भूरे रंग का कहीं नहीं पाता। तो सिक्किम में पाया गया। तो सिक्किम का थोड़ा सा डिटेल जान जाते हैं। डिटेल बताने का मकसद ये है कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है। इसकी सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है। कौन सा राज्य है? जैविक राज्य। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन है, तो आपको सिक्किम बता सकते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? प्रेम सिंह तमांग। क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा डिटेल भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नई सीरीज लेके आया हूँ, तो तरीका भी आपको पर डे कुछ ना कुछ इनोवेटिव करके पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपका तैयारी भी हो। हमारे चैनल में और दूसरे टीचर्स भी हैं जो अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो इतिहास से हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे पॉलिटिक्स से हो, सभी सब्जेक्टों में, चाहे वो संविधान को लेके हो, सभी के बारे में डिटेल बताया जा रहा है। आप दूसरे चैनल में जाकर उसको वीडियोस को देख सकते हैं उस चैनल में जाकर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। हाल में देश का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। क्या इसका सही आंसर? मध्य प्रदेश। थोड़ा सा इसके बारे में जान जाते हैं। देश में पहला गाय अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के मालवा जिले में खोला गया। ये याद रखेंगे कि देश का पहला गाय अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला गया? मालवा में। कहाँ पे? मालवा में। ठीक है। और जिसे कामधेनु गाय अभ्यारण्य भी कहा जाता है। तो इस जो गाय अभ्यारण्य खोला गया उसे कौन सा अभ्यारण्य कहा जाता है? कामधेनु अभ्यारण्य, मालवा। ये याद रखेंगे। ठीक है। इस तरीके से आपको अभी बता दें कि राजस्थान उत्तर भारत सरकार भी ये तो अभियान खोलने जा रही है। शीघ्र ही पूरे देश में गौ अभ्यारण्य खोला जाएगा। इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। भोपाल मध्य प्रदेश में थोड़ा सा जान जाते हैं। इसकी मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। और अभी राज्यपाल क्या है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। और इसके मध्य प्रदेश के राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। तो स्थापना दिवस मनाया जाता है, राज्य का गठन हुआ वही सेम होता है। तो 1 नवंबर 1956 आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं।
जो भी क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ करंट का, उसी के साथ साथ उससे जुड़े हुए इतिहास, हिस्ट्री, साइंस जो भी क्वेश्चन निकल के आएंगे उसमें आपको डिटेल बताता जाऊंगा। हाल में बेरोजगार युवाओं को युवा निधि योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? ठीक है, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक। इसका सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर क्या है? कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या है? कर्नाटक। चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं क्या कहता है। कर्नाटक सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजनाओं की शुरुआत शिमोगा में किया है। जगह का नाम शिमोगा। इस योजना के तहत सरकार डिग्री धारकों को 3,000 रुपए प्रति माह और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपए प्रति माह देगी। कितना? 3,000 डिग्री धारकों को और 1,500 रुपए डिप्लोमा धारकों को देगी। ठीक है, इसी तरीके से अब थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में आगे तो जान जाते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। सभी को पता है। मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरामैया। कौन है? सिद्धरामैया। ठीक। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। और इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। इस राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, गठन हो गया, फिर स्थापना दिवस मनाया जाता है तो सेम वही कहलाता है। तो राज्यों का गठन कब हुआ, स्थापना दिवस सेम कहलाता है 1 नवंबर 1956। इसको याद रखेंगे। डिटेल पढ़ाने की इस बार कोशिश कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अब ये कर्नाटक में आप ये बता सकते हैं कि कुल कितने जिले हैं, तो थोड़ा डीपली हो जाता है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें थोड़ा बता देता हूँ। इसमें 31 जिले हैं। इतना डीपली नहीं पूछता है, यहां तक मुझे जितना बताया उतना तक आता ही है ना, फिर क्वेश्चन और टफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की बैठक की अध्यक्षता किसने की? मतलब किसने की? तो देश का नाम उसमें पूछ रहा है। वाशिंगटन ने, पेरिस ने, फ्रैंकफर्ट ने, स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। क्या है इसका सही आंसर? स्विट्जरलैंड। चलिए इसमें थोड़ा सा डिटेल जान जाते हैं क्या क्या है ये विश्व आर्थिक मंच क्या कहता है। विश्व आर्थिक मंच की यह 54वां बैठक थी। कौन सी? 54वीं बैठक थी ना, 54th बैठक थी, 54वीं बोल सकते हैं हम, जिसकी मेजबानी स्विट्जरलैंड ने की थी। किसकी की थी? स्विट्जरलैंड की थी। इसकी बैठक की थीम क्या थी? विश्वास का पुनर्निर्माण। क्या है? विश्वास का पुनर्निर्माण। ये है इसकी थीम थी। ये पूछ सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को डिटेल में इसको बताने की कोशिश की है, स्टार्ट किया है इसको आपके लिए। और ये कितने दिन चली थी? 5 दिन चली थी। तो क्वेश्चन क्या क्या निकल के आ रहा? जो विश्व आर्थिक मंच की बैठक थी ये 54वीं थी। इसका जो आर्थिक मंच की जो बैठक थी इसकी थीम क्या थी? तो विश्वास का पुनर्निर्माण ये थीम थी। ये 5 दिन चली थी। इस तरह से भारत की तरफ से कितने प्रतिनिधित्व किया? स्मृति ईरानी ने, अश्विनी व्यास ने, हरदीप सूरी ने। तो थोड़ा डीपली हो गया, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको इसमें आ सकता, तो मैं इसको आपको बता दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में और देख लीजिए। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में विश्व आर्थिक मंच को इंग्लिश में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलता है, ये भी याद रख लेंगे। और इसको शॉर्ट फॉर्म में WEF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या है इसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का शॉर्ट फॉर्म क्या आता है? WEF। ये याद रखेंगे। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहा याद रख लेंगे? स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड में। और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में थी। अगर इस जीके के हिसाब से अगर पूछा जाए तो ये पूछ सकता है, क्योंकि अगर करंट है इसी समय कोई एग्जाम आएगा तो 3-4 महीने बाद कोई एग्जाम आता है, तो इस तरह क्वेश्चन इसमें रिपीट कर देता है। तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में, ये भी आ सकता है। तो 1971। विश्व आर्थिक मंच का उद्देश्य क्या है? ये भी कई बार टफ क्वेश्चन, जैसे यूपीएससी हो गया, किसी राज्य के सिविल सर्विस हो गया, उसमें टफ क्वेश्चन पूछता ही है। विश्व आर्थिक मंच का उद्देश्य क्या है? विश्व के सामने समस्याओं चुनौती के लिए मंच प्रदान करना। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। तो मैंने इसमें काफी डिटेल तरीके से बता दिया। 1-2 बार वीडियो को आप रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। हाल में कश्मीर में कहा साइंस पार्क का उद्घाटन हुआ? पुंछ, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है बारामूला। इसका सही आंसर क्या है? बारामूला। चलिए आगे चल लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाल में कहां आई श्री सोनल मां के शताब्दी जयंती समारोह का पीएम मोदी ने आभासी रूप से संबोधन किया? ठीक है, वर्चुअल जिसको अपन बोल सकते हैं। उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है गुजरात। इसका सही आंसर क्या है? गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब इसमें थोड़ा डिटेल जान जाते हैं। क्या कहता है कि जो सोनल मां के जन्म शताब्दी को पीएम मोदी ने गुजरात में
इसको संबोधन किया। सोनल मां का पूरा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित था। सोनल मां ने देश में विभाजन के समय गुजरात के जूनागढ़ से जूनागढ़ की रक्षा के लिए संघर्ष की थी। सोनल मां एक प्रकाश किरण की तरह थी। आध्यात्मिक ऊर्जा, मानविक शिक्षा के लिए वो प्रेरणा स्रोत भी थी। गुजरात के जो इस समय राज्यपाल के आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात की भाषा कौन है? गुजराती है। गुजरात की स्थापना किसने की थी? उस समय जो बहुत पुराना समय बता रहा है, सूबेदार जफर खान, इसमें बताया गया इतिहास में। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे। क्वेश्चन जो नेक्स्ट निकल के आ रहा है करंट का, क्या कह रहा है? हाल में असम स्थित कछार हिल्स स्वतंत्र परिषद का चुनाव किसने जीता? कांग्रेस, निर्दलीय, बीजेपी, अन्य। इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं इसको करंट में ऐड करके, किसने जीता था? बीजेपी पार्टी ने इसको जीता था। चलिए, किसने जीता इसको? बीजेपी पार्टी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है? हाल ही में मोदी एनर्जिंग अ ग्रीन फ्यूचर नाम पुस्तक का विमोचन कौन किया? जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैश्य, भूपेंद्र यादव। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है भूपेंद्र यादव। क्या आंसर है इसका? भूपेंद्र यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में थोड़ा सा डिटेल जान जाते हैं। वन पर्यावरण जलवायु मंत्रालय, भूपेंद्र यादव ने, जो मंत्री हैं वन मंत्रालय जलवायु, भूपेंद्र यादव ने एक बुक लिखी है, मोदी एनर्जिंग ग्रीन फ्यूचर नाम पुस्तक का उन्होंने विमोचन किया। इस पुस्तक को पेंटागन प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई। पेंटागन प्रेस द्वारा इसने बनाया था और इसे भूपेंद्र यादव ने इसको का क्या विमोचन किया। पीएम मोदी का विजन, उनके सपनों के बारे में लिखा गया है। इस पुस्तक में आर के नंदा, पीएम के सलाहकार बीपीदार और उत्तम कुमार सिन्हा का भी योगदान है, जो डिटेल देते हैं। कई बार अपन ऐसे छाप नहीं सकते हैं, तो इन सब तीन लोगों से पूछ के इसको चीज को बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। भारतीय सड़क सप्ताह 2024 रोड सेफ्टी वीक 2024 कब मनाया जाएगा? 28 मार्च, 22 अप्रैल, 16 जुलाई, 17 जनवरी। इसका सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर है 17 जनवरी। क्या है इसका सही आंसर? 17 जनवरी। लगातार बढ़ रहे रोड एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए 11 जनवरी से 17 जनवरी तक, याद रखिए 11 जनवरी से 17 जनवरी तक रोड सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ तो आया नहीं, लेकिन बता देता हूँ, टफ थोड़ा सा कर सकता है इसको अगर एग्जाम में पूछना ही चाहेगा। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने की घोषणा 1989 में की गई थी, लेकिन ये पहली बार 15 मार्च 2000 को स्टार्ट किया गया था। तो इसका डिटेल मत पढ़िए, अब रिसीव कर लीजिए कि किस तारीख को मनाया जाता है। तो 17 जनवरी को मनाया जाता है। अगर और डिटेल मांगता है तो 11 जनवरी 17 जनवरी के बीच मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 11 जनवरी से 17 जनवरी 2024, अभी इस साल का तो आ सकता है। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। हाल ही में यूपी के किस शहर को वाटर प्लस और गार्बेज फ्री सिटी का 5 स्टार रेटिंग मिली है? ये क्वेश्चन आ सकता है। लखनऊ, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, नोएडा। इसका सही आंसर किस करिए? इसका सही आंसर है नोएडा। इसका सही आंसर क्या है? नोएडा। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल जानते थे क्या है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में पूरे प्रदेश में नोएडा शहर ने वाटर प्लस और गार्बेज की सिटी में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त की है। राज्य का यह इकलौता शहर है। कहा? यूपी के राज्य का इकलौता शहर। नोएडा के अलावा प्रयागराज शहर को भी वाटर प्लस का सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में गार्बेज सिटी के 5 रेटिंग सिर्फ नोएडा को मिला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल है आनंदीनाथ पटेल। राजधानी कौन? लखनऊ, आपको पता ही है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और ये मेन है जो टफ पड़ जाएगा आपको, इसको याद रखिए। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। जो चीज तो रोज न्यूज देखते हैं तो हमको पता रहता है, वो चीज हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देती है। क्वेश्चन यही से आता है कि सब ऊपर ऊपर याद कर लेते हैं, डीपली कुछ याद नहीं रखते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। संसद रत्न पुरस्कार, संसद रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 2009, 2010, 2014, 2015। कब हुई थी? इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है 2009। इसका सही आंसर क्या है? 2009। चलिए थोड़ा सा इसका डिटेल जान लेते हैं, थोड़ा सा अच्छी चीज है ये। संसद रत्न अवार्ड 2000 पे विनर जान जाते हैं। बंगाल बीजेपी के सांसद मजूमदार, इनको मिला। मध्य प्रदेश के मंदसौर से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता, इन्हें तीसरी बार संसद पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो बंगाल की बीजेपी सांसद कौन है? मजूमदार। और मध्य प्रदेश के मंदसौर से बीजेपी सांसद कौन है? सुधीर गुप्ता। इन्हें कितनी बार मिला है? तीसरी बार। कितनी मिला है? तीसरी बार यह पुरस्कार दिया जाएगा। और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे, इन्हें 2 बार सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, सांसद पुरस्कार से। ठीक है, और महाराष्ट्र के एनसीपी के जो सांसद है अनमोल राम सिंह कोले, उनको भी, और कांग्रेस के एक सांसद है कुलदीप राज शर्मा, इनको भी अवार्ड मिल चुका है। तो ये थोड़ा सा कुछ जो है जानकारी रहती है, आपको इन सब चीजों को जानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
हाल में नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कौन किया? निर्वाचन आयोग, मतदाता आयोग, स्मृति ईरानी और जेपी नड्डा। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है जेपी नड्डा। इसका सही आंसर क्या है? जेपी नड्डा। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल जान जाते हैं। पहली बार मतदाताओं तक पहुंचने के लिए नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष कौन? भाजपा के अध्यक्ष कौन है? जगत प्रकाश नड्डा, जिसको जेपी नड्डा बोलते हैं। जेपी नड्डा का पूरा नाम क्या है? जगत प्रकाश नड्डा। न्यूज में कई जगह क्या बोल देते हैं? जेपी नड्डा, जेपी नड्डा। तो हो सकता है क्वेश्चन बनाने वाला एक पूछ सकता है कि जेपी नड्डा का पूरा नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? जगत प्रकाश नड्डा। क्या नाम है? जगत प्रकाश नड्डा। ये बीजेपी के अध्यक्ष है। ठीक है, इन्होंने यह पोर्टल विकसित किया है और इसी तरीके से इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो इसको ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान किस जिले में ODF प्लस तथा 3 स्टार रेटिंग गार्बेज फ्री सिटी का खिताब दिया गया? अब इसमें किसमें? उसमें नोएडा वाला था। इसमें देख लेते हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर क्या है? डूंगरपुर। क्या है इसका सही आंसर? डूंगरपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के जो राजस्थान के डूंगरपुर के सभी शहरों को ODF प्लस 3 स्टार रेटिंग गार्बेज फ्री सिटी का खिताब इनके नाम कर लिया, मतलब इनको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। हाल में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 का आयोजन कहां हुआ? दुबई, मालदीव, सिंगापुर, अमेरिका। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर क्या है? अमेरिका। इसका सही आंसर क्या है? अमेरिका। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है अब आगे। हाल में आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया? चेन्नई, जैसलमेर, बंगाली खाड़ी, चांदीपुर। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर क्या है? चांदीपुर। सही आंसर क्या है? चांदीपुर। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया। देखिए DRDO से जितने रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी करंट का है, तो करंट से ना बोल के DRDO से रिलेटेड है, तो ये हिस्ट्री भी बनती है, तो इसको आप ये पूछ सकता है, इसको जो लिख लीजिए। तो DRDO ने कहां पे? उड़ीसा के चांदीपुर तट पर आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी जनरेशन मिसाइल है, तो आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल की चांदीपुर, यहीं से सब चीज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया जाता है। तो इसको भी ऐड कर लेंगे 2024 जनवरी में कब किया गया था। ठीक है, यह एक नई पीढ़ी की मिसाइल है। यह सतह से हवा में दुश्मनों को खात्मा कर सकती है। तो इस तरह से DRDO ने बनाया चांदीपुर में, तो इतना याद रखेंगे, बाकी क्वेश्चन आता है जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हाल में FMCG किंग यूनिलीवर ने ब्यूटी एंड वेल बीइंग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? उनका एक प्रोडक्ट है, उनके एक ब्रांच है, तो उसमें अंकिता नेगी, फर्नांडो फर्नांडिस, लीरा नायर, प्रिया नायर। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है प्रिया नायर। अब इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये देखिए यूनिलीवर कंपनी जो है अपने देश की तो है नहीं, ये प्रिया नायर को ब्यूटी विक्टर अधिकारी ने किया है। प्रिया नायर जो है ये सिम्बोसिस इंडिया पुणे से MBA किया है, ये इंडियंस है। इस कंपनी ने एक ट्रेनी के तौर पर रखा था, इनका प्रमोशन कर दिया। यूनिलीवर कंपनी जो है दूसरे देश की है। यूनिलीवर कहाँ की है? ये इंग्लैंड की है। FMCG का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो बता दो यूनिलीवर कहाँ की कंपनी है। ये है आपकी इंग्लैंड की यूनिलीवर कंपनी। कहाँ की? इसको जरूर याद रखेंगे। FMCG का फुल फॉर्म कई लोगों को पता हो, नहीं पता, मैं बता देता हूँ। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये किसका हो गया? FMCG का। यूनिलीवर के CEO इस समय क्या है? ये ज्यादा नहीं पूछेंगे, मैं बता देता हूँ, हेन सोमामर है। बाकी आप इतना बता सकते हैं कि ये कहाँ की है? ये आपके इंग्लैंड की है। और FMCG का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। अभी जो आपको प्रिया जो है आपका बताया गया है, मैंने प्रिया नायर, उसको ऑप्शन याद रखेंगे। ठीक है, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं कि हाल में नई भाजपा के शिल्पाकार पुस्तक का विमोचन कौन किया? हाल में नई भाजपा के शिल्पाकार पुस्तक का विमोचन कौन किया? अनुराग ठाकुर, जयशंकर, अजय कुमार सिंह, योगी आदित्यनाथ। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर योगी आदित्यनाथ। चलिए थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं क्या कहता है। नई भाजपा की शिल्पकार पुस्तक का विमोचन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसके बाद इसमें कुछ खास नहीं है, ये क्वेश्चन जो निकल के आता है, तो उसके बाद अगर कुछ डिटेल होता तो बता देते, लेकिन इसमें डिटेल नहीं है, बुक के बारे में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। हाल में लाई चिंगते किस देश में तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? सिंगापुर, चीन, कोरिया, ताइवान। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है ताइवान। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, मैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, 2 मिनट में इसको बता देता हूं। ताइवान को तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और ताइवान क्या है?
चीन अपना एक प्रभुत्व निभाना चाहता है, लेकिन जो चीन के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं ये चीन विरोधी हैं। इस तरीके से इनकी जीतना भी बहुत बड़ा वैल्यू कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, हाल में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है? हाल में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है? बंगाल, बिहार, बीकानेरी, अयोध्या। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है अयोध्या। इसका सही आंसर क्या है? अयोध्या। चलिए थोड़ा देख लेते हैं जीआई टैग के बारे में। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू का स्वाद बहुत ही मशहूर है, इसलिए इस लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग उन लोग को केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है जिनका प्रोडक्ट जो बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी एक चीटी की चटनी जो है बहुत फेमस है, लाल चीटी की चटनी, वो उड़ीसा के था, उसको मैंने पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें पूरे डिटेल उसको बताया था। इस तरीके से आप जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इससे मेरे को लगता है जीआई टैग बहुत फेमस हुआ हाल ही के दिनों में, 3-4-5 महीने में काफी कुछ प्रोडक्टों को जीआई टैग दिया गया। तो आप लोग थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में देख लीजिए। हो सकता है कि मैं किसी दिन एक वीडियो जरूर जीआई टैग के बारे में इसमें पोस्ट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। हाल में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, दिल्ली, नासिक, नागपुर। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है नागपुर। इसका सही आंसर क्या है? नागपुर। थोड़ा सा देख लेते हैं। नागपुर शहर में दिव्यांगजनों, जो विकलांग दिव्यांगजन बोलने लगे, दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किया गया। दिव्य कला मेला का आयोजन केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय दिव्य जन विभाग के द्वारा किया जाता है। इसमें कुछ स्टॉल और कारीगरों को उत्पाद को लगाया गया था, तो ये थोड़ा सा उनके विकास के लिए जरूरी है। इस तरह से कार्यक्रम सरकार करती रहती है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल में लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब मनाई गई? 2 अक्टूबर, 22 जुलाई, 18 अगस्त, 11 जनवरी। इसका सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है 11 जनवरी। कुछ क्वेश्चन जो है आपसे बनना चाहिए, एग्जाम में आए चाहे ना, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, दूसरे नंबर के। उनका जीवन जो सादगी भरी था, उनकी जो पुण्य तिथि थी 11 जनवरी को मनाई जाती। ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन है आप लोग के लिए। इसे से मैं करंट अफेयर्स तो आपके लिए लेके ही आ रहा हूँ। 2 या 3 दिन में मेरा वीडियो करंट अफेयर्स के लिए पोस्ट हो रहा है। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करूं, ताकि आपके एग्जाम्स में वो 6 महीने बाद या साल भर के बाद भी आए तो आपको डिटेल पता हो। इस वजह से मैं आज फिर कल आपके पास कल या परसों मेरा वीडियो फिर पोस्ट होगा करंट्स के लिए। इस तरह से मेरे वीडियो आते हैं। करंट जीएस के लिए आता है, जीके जीएस का मैं जिसमें फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ। अगर आपने तैयारी की है, कोई आपका एग्जाम्स आ रहा है, तो उसके लिए फटाफट आपको रिवीजन करना है। आपको अपना नंबर चेक करना है कि मैं कितने एग्जाम में नंबर पा सकता हूँ, तो आप मेरे साथ उसमें रिवीजन कर सकते हैं। चैनल्स में और अच्छे वीडियोस आप उनको देख सकते हैं। अगर मेरा कंटेंट या हमारे सभी टीचरों से कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसलिए कि हमें इस तरह से वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, तो जो आपके नौकरी के लिए, आपकी ड्रीम जॉब पाने के लिए आपकी मदद कर सके। हम आज के लिए सिर्फ यहीं पे समाप्त करते हैं। आज यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।